क्या होगा अगर मैं कहूँ कि एक रात ऐसा दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जिसका ना कोई आदि था न अंत। एक ज्योतिष स्तंभ जिसने स्वयं सृष्टि के देवताओं को उनकी सीमाएं दिखा दी। यह है महाशिवरात्रि की पवित्र लिंगोद्भव कथा। एक समय सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों ही स्वयं को श्रेष्ठ मान रहे थे। विवाद बढ़ता गया, तभी अचानक उनके सामने एक अद्भुत अग्नि में आकाश को चीरता हुआ अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि उसका ऊपरी और निचला सिरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। दोनों देवताओं ने निश्चय किया, जो इस स्तंभ का अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु बारह रूप धारण कर नीचे की ओर गए। वह पृथ्वी की गहराइयों में फिर और नीचे, परंतु उन्हें उस ज्योति स्तंभ का अंत नहीं मिला। अंततः वह थककर लौट आए और स्वीकार किया, यह अनंत है, मैं इसका अंत नहीं पा सका। ब्रह्मा हंस के रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़ चले। वे आकाश के पार, स्वर्ग के पार अनंत ऊंचाइयों तक गए। उन्हें एक केतकी पुष्प गिरता हुआ मिला। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तुम मेरे साथ चलो और साक्षी दो, मैं शिखर तक पहुंच गया था। केतकी पुष्प सहमत हो गया। जब दोनों देवता वापस आए, विष्णु ने सत्य स्वीकार किया, परंतु ब्रह्मदेव ने असत्य कहा कि वह शिखर तक पहुंच गए। तभी उस अनंत ज्योति स्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं ही वह अनंत ज्योति हूँ, मेरा न आदि है न अंत, तुम दोनों मेरे अंश हो। विष्णु जी की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पूजनीय बनाया, परंतु ब्रह्मा जी के सत्य से अप्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा अत्यंत सीमित होगी। केतकी पुष्प को भी शिव पूजा में निषिद्ध कर दिया गया। जिस रात्रि ये अनंत ज्योति प्रकट हुई, वही महाशिवरात्रि की पावन रात्रि मानी जाती है। शिवलिंग उसी अनंत ज्योति का प्रतीक है, जो निराकार, अनंत और सर्वव्यापक है। तो ये थी महाशिवरात्रि की लिंगोद्भव कथा। तो जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, मन में स्मरण करें, यह उस अनंत प्रकाश का प्रतीक है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, जिसका न आदि है और न ही अंत। इस महाशिवरात्रि अहंकार को त्यागिए और शिव की अनंत चेतना में स्वयं को समर्पित कीजिए, क्योंकि सत्य ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। बोलिए हर हर महादेव।